हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेकंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और थर्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है डिनोट करेंगे इसको वी डी से, और इसका फॉर्मूला होता है क्यू ई टॉ बाई एम, जहां पर टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम मास, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू चार्ज। ये तो बेसिक टर्म से पता होंगे। ठीक है, बस टॉ का मतलब ध्यान रखना, रिलैक्सेशन टाइम। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I इक्वल्स एन ई ए वी डी। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, ए एरिया, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एन का खास ध्यान रखना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, और लास्ट रेजिस्टिविटी m अपॉन n ई स्क्वायर टॉ। तो ये कुछ फॉर्मूलाज के बेस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, इसको नोट करना, नोट करो इसको। अब क्वेश्चन देखो, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एस्टिमेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 into 10 to the power -7 meter square, carrying a current of 2.7 ampere. Assume the density of electron to be 9 into 10 to the power 28 पर मीटर क्यूब। ठीक, बोर्ड का क्वेश्चन है ये 2014 का। देखो पूछा गया कि ड्रिफ्ट स्पीड कितना होगी, यानी वीडी हमसे पूछा गया। पहले ना न्यूमेरिकल्स में जो डेटा गिवन है, जो डेटा पूछा गया, इन दोनों को नोट कर लिया करो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। ड्रिफ्ट स्पीड हम लोगों से पूछी गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ए की वैल्यू गिवन है 2.5 into 10 to the power -7, करंट हमें गिवन है 2.7 एम्पियर, और ये जो वैल्यू है वो एन की वैल्यू गिवन है। एन मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए यही दे रखा है कि पर मीटर क्यूब, यानी कि एक यूनिट क्यूब में 9 into 10 की पावर 28 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन की वैल्यू हमें गिवन है 9 into 10 to the power 28। अब यहां से फॉर्मूला नजर आ गया होगा, इन सब में क्या रिलेशन होता है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये डी नीचे बनता है सफिक्स में छोटा सा, I 2.7, n की वैल्यू 9 into 10 to the power 28, e की वैल्यू 1.6 10 to the power -19, एरिया 2.5 into 10 to the power -7, और vd हमसे पूछा गया। अब बस कैलकुलेशन है इसके बाद, 2.7 डिवाइडेड बाई 9 into 1.6 into 2.5 into, देखो 10 की पावर को सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले। 10 की पावर 28 और -19, 28 और -19 ये हो जाएगा 9, 9 और -7 ये हो जाएगा 2।
नीचे आ जाएगा 10 की पावर 2। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेना, VD मिल जाएगा तुम लोगों को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.75 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको नोट करो, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, देखो a current of 1.8 ampere flows through a wire of cross section area 0.5 mm square. Find current density if number density of electron is 8.8 10⁻28 per meter cube. Find drift speed of electron. ठीक है, देखो सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। पहले जो डेटा गिवन है उसको नोट करो। करंट गिवन है 1.8 एम्पियर और क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। यूनिट का खास ध्यान रखना, इसको मीटर में चेंज करना, 10⁻⁻6। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, बट ये मिलीमीटर का स्क्वायर था तो 10⁻³ से 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, करंट डेंसिटी हमें फाइंड करना है, करंट डेंसिटी J। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करंट पर यूनिट एरिया, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻6, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये बन जाएगा 3.6 10⁻⁶। ठीक है, करंट डेंसिटी आ चुकी। अगर करंट डेंसिटी आ चुकी, सेकंड पार्ट में उसने पूछा है इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू गिवन है 8.8 इंटू 10⁻28 और ड्रिफ्ट स्पीड हमसे पूछी गई, तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला QE टॉ अपॉन में m। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर ना करंट एरिया, ये करंट डेंसिटी, ये सब कुछ गिवन है। यहां पर चेक किया ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम है, इसकी तो कुछ बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला, I = NEAVD। यहां से भी तो निकाल सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख दो, I/ANE = VD। VD हमें चाहिए था, NEA को नीचे ले गए, I/A इतना पार्ट बना J, और J की वैल्यू हम ऑलरेडी कर चुके फाइंड, 3.6 10⁻⁶। ठीक है, अपॉन n की वैल्यू गिवन है और E की वैल्यू हमें याद होती है 1.6 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा, मैं सीधा लिख देता हूं इसको, VD = यह आ जाएगा तुम्हारा 2.56 10⁻⁻4। क्लियर हो गया इतना ये? ठीक, इसको नोट करो। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब एक देखते हैं एनसीईआरटी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही रहेगा, बस उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज समझनी होगी तुम लोगों को। देखो बोला गया एस्टिमेट drift speed of electron in copper wire of cross section area
10⁻⁻7 meter square, carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contribute 1 electron. Density of copper 9 into 10⁻³ kg per meter cube. Atomic mass of copper 63.5 म्यू. ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, तरीका वही है, बस थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना. उसने बोला है हमें ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है, तो ड्रिफ्ट स्पीड यानी वीडी ये करना है हमें फाइंड. इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁷. एरिया हमें गिवन है 10⁻⁷. कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, करंट हमें गिवन है 1.5. Assume that each copper atom contribute 1 electron. बोला गया जितने कॉपर एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलो. एक कॉपर एटम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो जितने भी कॉपर एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है. I इक्वल्स टू NeVD लगाने के लिए. डेंसिटी की वन है, एटॉमिक मास की वन है. सबसे पहले तो इस डेंसिटी का मतलब समझो. डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है. तो देखो इन 1 मीटर क्यूब of copper mass equals to 9 into 10⁻³ kg. यही मतलब हुआ डेंसिटी का. पर मीटर क्यूब में इतने केजी मास होगा, इसको ग्राम में चेंज कर लो, 9 into 10⁻⁶ ग्राम. ठीक है, बात करें अगर 1 मीटर क्यूब कॉपर की तो उसमें इतने ग्राम होंगे. पर यूनिट वॉल्यूम के लिए तो लेके चलते हैं हम लोग स्मॉल एन की वैल्यू. स्मॉल एन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. तो अभी हमने क्या किया, पर यूनिट वॉल्यूम यानी 1 मीटर क्यूब में कितने ग्राम कॉपर है वो फाइंड किया. अब यहाँ पर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा. मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. ठीक है, जो भी एटम का एटॉमिक मास है वो उसके अंदर कितने एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल. तो कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है 63.5, तो 63.5 ग्राम के अंदर इतने एटम्स होंगे. बट हमारे पास तो 9 into 10⁻⁶ ग्राम है, इसमें चेक कर लो कितने एटम्स होंगे. 9 into 10⁻⁶ ग्राम ऑफ कॉपर इक्वल, कैसे फाइंड करते हो, पर यूनिट मेथड. पहले 1 के लिए फाइंड करो. अगर 63.5 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स हैं तो 1 ग्राम कॉपर में कितने होंगे, डिवाइड करा दोगे 63.5 से. ये तो आ चुका 1 ग्राम कॉपर के अंदर एटम्स, हमें चाहिए इतने ग्राम के अंदर. तो जब 1 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स हैं तो इसमें कितने होंगे, सीधा मल्टीप्लाई 9 into 10⁻⁶. ठीक है, जितने कॉपर के एटम्स उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉपर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन. एक कॉपर के पास सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. तो यहां से ये वैल्यू मिल चुकी हमें स्मॉल एन की. ठीक है, इस पूरे को स्मॉल एन की जगह यूज करेंगे हम लोग. सो n इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 divided by 63.5 multiply by 9 multiply by 10⁻⁶. स्मॉल एन आ चुका IAVD. अब तो पता है फॉर्मूला लगेगा I इक्वल्स NeAVD. VD हमें फाइंड करना है I अपॉन NeA. I कितना गिवन है 1.5, n कर चुके फाइंड. 6.022 10⁻23 9 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 63.5. ए की वैल्यू याद है 1.6 10⁻⁻19 और एरिया क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻7. ठीक है, बस इतने को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के बाद आंसर मिल जाएगा 1.1 10⁻⁻3. फॉर्मूला वही था, कॉन्सेप्ट भी वही था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना था. इसमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज होता. ठीक है, नोट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो इस टॉपिक के रिलेटेड बस इतने क्वेश्चंस काफी है, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे.
और ज्यादा से ज्यादा ये मोल कॉन्सेप्ट वाला आ जाएगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक देखो अब, रेजिस्टेंस। विद टेम्परेचर, जैसे लिखो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। जैसे हम लोग किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल्स आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये रहा। जहां पर आर नॉट का मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, आर का मतलब जो हमें फाइंड करना है टेम्परेचर चेंज होने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस, एल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, वैल्यू उसकी एग्जैक्टली सेम होती है। एग्जांपल, अगर हमें गिवन है कि चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, पूछा जाए केल्विन में कितना होगा, तो ध्यान रखना केल्विन में भी उतना ही होगा। हमेशा चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू हर यूनिट में सेम होती है। ठीक है, ऐसा क्यों, उसका रीजन देख लो जल्दी से। मान लिया टेम्परेचर है एक बॉडी का 20 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज कितना आएगा 10। इसी चीज को केल्विन में फाइंड करो, देखो कैसे करोगे। इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करो 273 ऐड करके, इसको चेंज करो 273 ऐड करके, ये बन जाएगा 293 केल्विन और ये बन जाएगा 303 केल्विन। अब निकालो इनका टेम्परेचर डिफरेंस, अभी भी 10 केल्विन आएगा। यानी जो वैल्यू हमने यहाँ ऐड की वही वैल्यू यहाँ ऐड की। जब इनका हमने सब्ट्रैक्ट किया, इनका डिफरेंस निकाला, तो जो वैल्यू हमने ऐड की थी वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ऐड करने का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी यूनिट में हो वो हमेशा सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो इसके, इसको नोट करो। क्वेश्चन से समझना इसको, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टर करो, रेजिस्टर ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट is 5 ohm and at steam point is 5.23 ohm when it is inserted in hot bath, the resistance becomes 5.795 ohm. Calculate the temperature of bath. ठीक, पहले इस क्वेश्चन को ना शॉर्ट में समझो। बोला गया एक प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस है और आइस पॉइंट पर चेक किया, उसका टेम्परेचर है 5 ओम। आइस पॉइंट माने 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 5 ओम। फिर एंड एट स्टीम पॉइंट, स्टीम पॉइंट माने 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर रेजिस्टेंस कितना गिवन है 5.23 ओम।
अब क्या किया, वो जो भी वायर था उसको हम लोगों ने किसी गर्म चीज में डाल दिया और उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर हो गया 5.795 इतना। अब पूछा गया है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, यानी वायर का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था, रेजिस्टेंस 5 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस है तो रेजिस्टेंस 5.23 हो गया। रेजिस्टेंस अब इतना है तो अब बताओ टेम्परेचर कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक ही फॉर्मूला है इसका बस, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, पहला केस ले रहा हूं मैं 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है 5, 1 प्लस अल्फा नहीं पता, टेम्परेचर डिफरेंस 100 से 0 100 आएगा। आर फाइनल रेजिस्टेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद 5.23 इतना रेजिस्टेंस हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे, यहां से अल्फा मिल जाएगा 5.23 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100। ठीक है, यह आ जाएगा 0.23 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 इक्वल्स टू अल्फा। चेक कर लेना जो भी आए, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। यहां से हम लोगों को ये टेम्परेचर फाइंड करना है। मान लिया टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, फ्रॉम 0 टू T डिग्री सेल्सियस। इस बार हमने केस लिया, यहां से स्टार्ट किया, ये इनिशियल, यहां पर खत्म किया, ये फाइनल। ये कुछ भी मान सकते हो, इसको इनिशियल ले लो, इसको फाइनल ले लो, यानी कोई से भी दो केस को उठा लेना है। ठीक है, मैं ये फर्स्ट और थर्ड वाला लेके चल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, उसमें 0 है और वैल्यू भी पॉइंटों में नहीं गिवन। अगर इन दोनों को कंसीडर करूंगा, यहाँ भी पॉइंटों में है, यहाँ भी पॉइंटों में है, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो हम लोग 0 टू T डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई करो, R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एक तो ये वाला केस लिया और इनिशियल केस हो गया हमारा ये। वैल्यूज पुट कर दो इनको जल्दी से। R फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 5.795, R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 5, 1 प्लस अल्फा, अल्फा फाइंड कर चुके 0.23, 5 इंटू 100, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, स्टार्टिंग में 0 था अब T हो गया, तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया T ही आएगा, T माइनस 0 यानी कि T। कैलकुलेट करोगे, यहां से T आ जाएगा तुम्हारे पास, कैलकुलेशन कर लेना इसके 345.65। ये आ चुका टेम्परेचर। ठीक है, इसको नोट करो। इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, resistance of silver wire at 0 degree Celsius is 1.25 ohm. Up to what temperature it must be heated so that its resistance is double। और ये डेटा गिवन है क्वेश्चन में, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कुछ भी बोलो इज 0.00375 पर डिग्री सेल्सियस। देखो आंसर इसका,
इस बार कहानी थोड़ी आसान है, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, वो क्वेश्चन में ही गिवन है। देखो बोला गया सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस 1.25 ओम है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो एट 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1.25 ओम। अप टू व्हाट टेम्परेचर इट मस्ट बी हीटेड सो दैट रेजिस्टेंस इज डबल, रेजिस्टेंस को हमें डबल करना है, तो ये हो जाएगा 2.5 ओम। अगर रेजिस्टेंस 2.5 ओम है तब पूछा गया है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सिंपल, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस 1.25, आर मतलब फाइनल रेजिस्टेंस 1.25 का डबल, कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई मत कराना, ठीक है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 0.00375, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, तो 0 से टी तक गए, डिफरेंस कितना आया टी का ही आएगा, और टी इसने पूछा है हम लोगों से, बस इसको कैलकुलेट कर लेना। 1.25 से 1.25 कैंसिल, 2 इक्वल टू 1 प्लस 0.00375 इंटू टी, ये इधर आएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 0.00375 इंटू टी, तो टेम्परेचर आ जाएगा 1/0.00375, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे ये बन जाएगा तुम्हारा 267 डिग्री सेल्सियस। तरीका समझ आया इसका, इसको नोट करना, नोट हुआ ये। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो उसको सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, इन सब बातों के बारे में हम लोग रिलेशन करें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।